हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य उपासदेव है। आप अद्वितीय धर्म जगत के देव सूर्य हैं। भगवान आप देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करते हैं। चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्य उपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भगवान आप धन्य हैं, सतगुरु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और आपके श्री चरणों में यही शुभ आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु, हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हमें अपनी अद्वितीय देव ज्योति प्रदान करो, हमारा गहनतम आत्माधिकार विनष्ट कर दो, हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता सब विनष्ट कर दो। सतगुरु, हमें अपना आध्यात्मिक बल प्रदान करो, हमारी नीचता, हमारी कायरता, हमारी दुर्बलता सब विनष्ट हो, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें, हम आपके द्वारा प्रदान किए जा रहे महादान को जीवंत रूप में लाभ करने के अधिकारी बन सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने के अधिकारी बन सकें। आपने हम सबके लिए जो जीवन दर्शन रचा है उसको जानने समझने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें, आपके द्वारा बताए गए जीवन पथ पर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की योग्यता लाभ कर सकें, स्थायी रूप से आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य पा सकें। आपकी महिमा को जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है वहाँ तक पहुँचाकर औरों के जीवन मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक हो सकें। सतगुरु, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हमारा आज का साधन हम सब के लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो, हमारी आत्माओं को उभारने वाला बने, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने देवशास्त्र तीसरे खंड में मुख्य रूप से 4 बातें लिखी हैं। यदि हम उनका गहरे तौर पर अध्ययन करें तो धीरे धीरे समझ आता है कि भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। पहली ही बात भगवान ने लिखी है कि मनुष्य होकर जो जन अपने आत्मा का, सत्य धर्म का, सत्य ज्ञान बोध पाना नहीं चाहता, हमारे अस्तित्व में हमारा आत्मा हमारा मूल है, हमारा सार अंश है। इसी आत्मा को लेकर हमारा जीवन है, इसी आत्मा को लेकर हमारे जीवन का, हमारे चलने फिरने का, हमारी चिंताएं करने का, हमारी गतियां करने का, तरह तरह के सुख स्वादों को भोगने का, और जो जो हमारे अंदर सृजनशीलता आई है उसको लाभ करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो परम पुण्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि जो जन अपने ही बारे में सत्य ज्ञान लाभ करने का आकांक्षी नहीं है वो बहुत कृपा पात्र है। करोड़ों लोग सचमुच में, पुण्य भगवान ने कितनी ठोस, कितनी जबरदस्त बात कही है। करोड़ों लोग, करोड़ों से भी ज्यादा होंगे, ऐसे हैं जो सत्य ज्ञान लाभ करना नहीं चाहते। उनको उनके आत्मा के बारे में सत्य ज्ञान बताने का प्रयास करें तो वो कन्नी कतराते हैं, उठ के भाग जाना चाहते हैं, या तरह तरह के कुतर्क करके बताने वाले का मुंह बंद कर देना चाहते हैं। तो बेचारे बहुत अभागे हैं, बहुत कृपा पात्र हैं। हमें ये सौभाग्य मिल गया, कैसे मिल गया, ये तो वाकई बहुत बड़ा चमत्कार है।
कि हमें ये शिक्षा समझ कैसे आ गई, जहाँ सैकड़ों हजारों नहीं लाखों करोड़ों नगाड़े जोर जोर से बज रहे हों। आजकल विवाह शादियों में वो बड़े बड़े स्पीकर आते हैं ना, डीजे बोलते हैं, तो नगाड़े भी ऐसे दूर दूर तक आवाज जाया करती थी नगाड़ों की, और इतने जो लाखों करोड़ों नगाड़े बज रहे हैं और इतना हो हल्ला है, इतना शोर शराबा है। इतने शोर शराबे में हम जैसे सौभाग्यवान जनों को भगवान की शिक्षा सुनाई देगी, हमारे कान में आवाज पड़ गई। इतना ही नहीं कि आवाज पड़ गई कान में, हमें वो शिक्षा कुछ कुछ समझ आने लगी। बड़े वाकई चमत्कार है। ये तो उसी तरह का चमत्कार है जैसे समुद्र में जहाँ पानी की लहरें उठती रहती हैं, बड़ा तेजी से पानी हिलडुल करता रहता है। तो समुद्र में जैसे नहरें, समुद्र में पानी की लहरें बड़ी शक्ति से इधर उधर डोलती हैं, उसमें सीप का मुंह खुला हो और उसके अंदर पानी ना जाए, ये इम्पॉसिबल बात लगती है। करोड़ों सीपियां समुद्र में मुंह खोलने के बाद तुरंत पानी के अंदर डूबकर खराब नष्ट हो जाती हैं। कोई कोई सिप्पी ऐसी सौभाग्यवान होती है जिसमें ऊपर से आकाश में बादल छाए हुए हों, वहां से कोई पानी की एक बूंद चली और सिप्पी के मुख में पड़ गई, और समुद्र का पानी बिल्कुल नहीं गया सिप्पी के मुख में, और वह सिप्पी बंद हो गई और किसी हिंसक जानवर, किसी बड़े मगरमच्छ के पेट में नहीं चली गई, किसी मछली के पेट में नहीं चली गई, वो नष्ट नहीं होगी, तो धीरे धीरे उससे मोती बन जाता है। यानी कि उसकी आत्मा का जो बेहतरीन बेस्ट जो परिणाम है वो देती है। तो सचमुच में पूर्ण भगवान की कृपा होगी हम पर, और हमें ये शिक्षा सुनाई देने लगी इतने शोर शराबे में, और हमें कुछ कुछ समझ आने लगी, हमें कुछ कुछ अच्छी भी लगने लगी, हमारे जीवन का भला होने लग गया। तो धर्म जो है एक ऐसी व्यवस्था है, ये मेडिकल साइंस है लेकिन आत्मा की। जैसे चिकित्सा विधि है, चिकित्सा शरीर की विज्ञान का विज्ञान है। शरीर के जितने भी अंग हैं वो धीरे धीरे क्रमवार विकसित हुए हैं, और प्रत्येक अंग को नेचर ने एक विशेष कार्य सौंपा है। हमारे शरीर के जितने अंग हैं सभी अंगों के लिए विशेष विशेष कार्य नेचर ने असाइन किए हुए हैं, और चिकित्सा के द्वारा वो शरीर के जो अंग हैं उनको ठीक करना, रोग मुक्त करना, उनको स्वस्थ करना, उनको शक्तिशाली बनाना, और नेचर ने जो जो अंग जिस काम के लिए बनाया है उस काम को सही रूप में करने के योग्य बनाना, ये चिकित्सा विधि है। पूर्ण भगवान ने जिस विज्ञान मूलक सतधर्म की स्थापना की है, यह सतधर्म भी चिकित्सा विधि है लेकिन आत्मा की। तो पूर्ण भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य होकर जो जन अपने ही अस्तित्व के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की कोई आकांक्षा नहीं रखता, उससे बढ़कर कृपा पात्र और कौन हो सकता है। वो बहुत कृपा पात्र है ऐसा मनुष्य जो अपने बारे में, हम सब जीवित रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, दुखों से बचे रहना चाहते हैं, लेकिन किन नियमों के पूरा करने से हमें उचित सुख मिल सकते हैं, हमारा भला हो सकता है, हम जीवित रह सकते हैं, हम रसमय रह सकते हैं। उन नियमों को जानना और जानकर उनको पूरी निष्ठा के साथ, संकल्पबद्ध होके, अनुशासनबद्ध होके, दृढ़ता के साथ उनको आयु पर्यंत पूरे करते रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमें ये फल मिलेगा। और भगवान ने जो फरमाया है कि वो जन बेचारा बहुत कृपा पात्र है। कृपा पात्र यानी कि दया के भी योग नहीं है वो बेचारा। अगर दया का योग होता और दया कृपा करके नेचर ने उसके कुछ ऐसी पूंजी दी होती कि वो सद्धर्म को समझ पाता, तो करोड़ों मनुष्य बेचारे सचमुच, वो जैसे मुझे तो दृश्य याद आ रहा है, वो कसाईयों के बाहर जालीदार वो अलमारी सी लगी होती है जिसमें कबूतर, उसके अंदर मुर्गे बंद होते हैं, और जितने मुर्गे उसके अंदर बंद होते हैं कभी गिनती तो की नहीं, लेकिन ठूस ठूस के भरे होते हैं उसमें मुर्गे। उन मुर्गों में एक भी मुर्गा जिंदा नहीं बचता, अप्राकृतिक मौत मरता है, सब
मांसाहारी 2 टांगे मैनिमल के पेट में जाते हैं वो सारे के सारे। उसी तरह करोड़ों मनुष्य जो आत्मा का सत्य ज्ञान लाभ नहीं करना चाहते, अपने आत्मा की रक्षा और विकास के नियम को नहीं जानना चाहते, उनको पूरा करके सच्चा अपना आत्मिक भला नहीं करना चाहते, वो दूसरों का क्या करेंगे। सचमुच में बहुत कृपा पात्र है। पुण्यवान ने कृपा पात्र जन की कैसी सूक्ष्मता से कितनी सुंदर छवि खींची है। तो प्यारे धर्म साथियों, दूसरा भगवान ने जो संदेश लिखा है, श्रीमान डोगरा जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शुभो धन्यवाद जी, शुभ आपका भला हो। तो पूर्णी भगवान ने देव शास्त्र तीसरे खंड में जो दूसरी बात लिखी है वो लिखी है कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने अस्तित्व, विशेषकर अपनी आत्मा के विषय में सत्य ज्ञान और सत्य बोध को लाभ करने का आकांक्षी होने से बढ़कर और कोई बड़ा अधिकार नहीं है। हमें अपने अंदर ये बोध जागृत करने की जरूरत है कि कोई अगर हमारे से पूछे कि भी आप अपने आप को किस विषय को लेकर सौभाग्यशाली मानते हैं। किसी के पास हेल्दी शरीर है, स्वस्थ शरीर है, किसी के पास गोरा रंग है, किसी के पास बहुत ज्ञानवान है, पढ़ा लिखा है, किसी के पास ऊंचा पद है, किसी के पास धन संपत्ति बहुत है। तो दुनिया में कितनी ही उपलब्धियां हैं, वो लाभ करके इंसान अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता है। और ये उपलब्धियां सचमुच में इंसान को सौभाग्यशाली बनाती भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वो मनुष्य है जिसको अपने आत्मा का ज्ञान हो गया। श्रीमद् भगवद गीता में फरमाया भी है, आत्म ज्ञानम परम ज्ञानम। दुनिया में जितने भी ज्ञान है ये बहुत हितकर हैं, बहुत कल्याणकारी हैं, लेकिन परम श्रेष्ठ ज्ञान आत्म ज्ञान है। प्यारे धर्म साथियों, हम सबको भगवान देवात्मा के देव रूप का ज्ञान हो जाए, हम खूब रटा लगा लें पढ़ पढ़ के, और हमें भी प्रचार करते फिरें, और अपना हमें ज्ञान ही ना हो, हमारे बचने की तब कोई संभावना नहीं। हमें अपना ज्ञान हो जाए, देवात्मा का ज्ञान ना हो, तो भी हमारे बचने की कोई संभावना नहीं। नेचर ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि हमें हमारे आत्मा का वैज्ञानिक ज्ञान देने वाले परम पुण्य भगवान देवात्मा को धरा पर आविर्भूत कर दिया। और पुण्य भगवान ने बहुत सही विधियों से गहरे संग्राम करके उस ज्ञान को खोजा, लिखा और उसको हम तक पहुंचाने के निरंतर प्रयास किए, अब भी कर रहे हैं। तो क्या कहा इसमें कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने अस्तित्व, विशेषकर अपनी आत्मा के विषय में सत्य बोध और सत्य ज्ञान लाभ करने का आकांक्षी होने से बढ़कर और कोई बड़ा अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान और बोध हो जाए, जो आत्मिक मृत्यु से बचने के सब साधन करके सफल होने लगे और अमर जीवन लाभ करने के मार्ग पर दृढ़ता के साथ चलता चलता उस मंजिल तक पहुंच सके, तो उससे बड़ा सौभाग्यवान कोई नहीं है। श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी ने कितने सुंदर शब्दों में, भव्य शब्दों में अपने सौभाग्य की व्याख्या की है, हमने कई बार सुना है। तो पुण्य भगवान ने ये डिग्रियों में ये बताया है भी कौन कौन किस लेवल के मनुष्य हैं, कि इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है कि मनुष्य को अपने आत्मा का सत्य ज्ञान और लोग और बोध प्राप्त हो सके। क्योंकि मनुष्य जगत से नीचे पशु जगत के, वनस्पति जगत के, भौतिक जगत के किसी अस्तित्व को अपने आत्मा का सत्य धर्म का ज्ञान पाने, बोध पाने का नेचर ने अधिकार नहीं दिया। उनके अंदर वो मापदंड, वो योग्यता ही पैदा नहीं की कि वो अपने बारे में आत्मज्ञान लाभ करके सच्चा आत्मज्ञान, अपना सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें। ये अधिकार केवल मनुष्य की प्रजाति को दिया है। और मनुष्य की प्रजाति में भी
करोड़ों लोग बेचारे पशुवत जीवन जीते रहते हैं, पशुवत जीवन जी के ऐसे ही खा पी के और अपने हीरे जैसे अति मूल्यवान जीवन, मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान है उसी की अपनी दृष्टि में देखें कि इसकी जितनी कीमत आंक ली जाए उतनी ही कम है, उसको कौड़ियों के बदले में खो देते हैं। ये इतना बड़ा अधिकार और इतनी बड़ी फेलियर, वो भी बेचारा कृपा पात्र है कि उसको अधिकार तो मिल गया लेकिन उसे सफल नहीं किया। तो तीसरे बिंदु पे पूज्य भगवान ने इस बात को और स्पष्ट किया है कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपनी आत्मा के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने की आकांक्षा रखकर भी परंतु अपनी अयोग्यता के कारण उसके विषय में किसी सत्य के दर्शन करने व उसको उपलब्ध करने की योग्य ना होना अथवा ऐसी आकांक्षा से ही विहीन होकर अपने आत्मा के विषय में पूर्ण अंधकार और अज्ञान की दशा में रहना उसकी अत्यंत कृपा पात्र अवस्था है। कि कोई जन अपने आत्मा का ज्ञान लाभ करने के लिए गहरे तौर पर आकांक्षी तो है लेकिन बेचारे के अंदर योग्यता नहीं है, तो वो भी बेचारा बहुत कृपा पात्र है। मुझे याद आ रहा है कि यहाँ अम्बाला में एक मित्र है हमारे, उनको संगीत शौक सीखने का बहुत शौक है, बहुत शौक है, बहुत ज़बरदस्त शौक है। मैं हैरान हूँ देख के उसको। जब जब मेरे पास आता रहा तो उसने बहुत ट्राई की संगीत सीखने की, आकांक्षा बड़ी गहरी है लेकिन बेचारे के अंदर योग्यता नहीं है। इसलिए बहुत चाहकर भी, बहुत संग्राम करके भी, मुझे भी बहुत टकरे मारनी पड़ी समझाने के लिए, उसको बेचारे को आया नहीं। मेरे सामने जीवंत दृष्टांत है, ये दिख रहा है। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपनी आत्मा के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने की आकांक्षा रखकर भी परंतु अपनी अयोग्यता के कारण, आकांक्षा बहुत गहरी है और योग्यता नहीं है, इसलिए अपनी अयोग्यता के कारण उसके विषय में किसी सत्य के दर्शन करने व उसको उपलब्ध करने के वह योग्य नहीं है, इसीलिए उसको समझ नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। और भगवान ने एक बात और कह दी कि अगर किसी के अंदर आकांक्षा ही नहीं है तो वह बेचारा और भी ज्यादा कृपा पात्र है। और चौथी बात कही है कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपनी आत्मा के संबंध में सत्य ज्ञान और सत्य बोध लाभ करने के योग्य होना और उसकी प्राप्ति का शुभ अवसर पाना उसका महाश्रेष्ठ अधिकार है। कि यदि कोई व्यक्ति सत्य ज्ञान, आत्मा का सत्य ज्ञान और बोध लाभ करने की योग्यता रखता है, गहरी आकांक्षा भी रखता है और उसको ऐसे गुरु, ऐसा वातावरण भी मिल जाता है जहाँ उसको सत्य ज्ञान मिल सके, सत्य बोध मिल सके और निरंतर उसको देव प्रभाव मिलते रह सके और वो ग्रहण करता रह सके, तो वो सबसे बड़ा सौभाग्यवान है। तो प्यारे धर्म संबंधियों, हम सौभाग्यवान तो बहुत है, सबसे बड़ा तो नहीं अपने आप को कह सकते। जब तक भगवान ने हमारे लिए जो जीवन लक्ष्य नेचर का बताया है, जब तक हम उसमें सफल काम नहीं हो जाते, सौभाग्यवान है, महासौभाग्यवान बनना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तो पुण्य भगवान ने बड़े सारे शब्दों में क्लियर किया है कि मनुष्य का जो प्रकृत लक्ष्य है वो अपनी आत्मिक गठन को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। और जितने आत्म विकार है, जितना आत्म अंधकार है, जितने नीच सुख राग अंदर ठूस ठूस के भरे हुए हैं, नीच घृणाएं ठूस ठूस के भरी हुई हैं, आत्मिक मैल भरी हुई है, पाप कर्मों के हिमालय से ज्यादा पाप कर्मों की बड़ी गठड़ी लाद रखी है, मिथ्या विश्वासों की लाद रखी है। ऐसी त्रुटियों से, ऐसे विकारों से अपने आप को शुद्ध करना और उच्च जीवन विकसित करके डेंजर जोन से बहुत ऊपर चले जाना, नेचर ने हमारे लिए ये लक्ष्य रखा है। तो भगवान की कृपा से हमें ये लक्ष्य मिल सकता है। ये भजन धर्म की महिमा सम्मुख लाऊं, धर्म अभिलाषी बनता जाऊं। भगवान देवात्मा ने बड़ी कृपा करके इतने शानदार, इतने भव्य भजन लिख दिए।
ये भगवान के द्वारा लिखा गया भजन है, ये वही लिख सकते थे। कोई और लिख दे, हम उससे पूछ ले कि भी भाई बताओ धर्म की महिमा क्या है, तो हम इधर उधर झांकने लग जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा। पूछने वाला पूछेगा भाई आपने भजन लिख दिया कि धर्म की महिमा सम्मुख लाऊं, धर्म अभिलाषी बनता जाऊं, आप बताओ धर्म की महिमा क्या है। भगवान ने सचमुच में भगवान ने बताया कि धर्म क्या है। धर्म एक चिकित्सा विधि है जो हमारी आत्मा को ठीक रखती है, निरोगी रखती है, स्वस्थ रखती है, प्रत्येक अंग की साफ सफाई करके उसको सुदृढ़ रखती है। नेचर ने हमारी आत्मा के अंगों को, जिस अंग को जो जो कार्य करने के योग्य बनाया है, उस कार्य को बहुत सुंदर रूप से कर सकती है अगर वो स्वस्थ रहेगी, ठीक रहेगी। हम सदा जीवित रहना चाहते हैं, हम सदा उच्च रस में जीवित रहना चाहते हैं, सदा प्रसन्न रहना चाहते हैं। उच्च रस हमें निरंतर मिलता रह सकता है। आत्महत्या कौन करता है? जिस व्यक्ति को ये लगने लग जाता है कि मेरा जीवन अब बेकार हो गया, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं रही और मेरे जीवन में किसी खुशी के आने की कोई संभावना शेष नहीं दिखाई देती, जिसको अपना जीवन निरर्थक, बेकार, दुखी लगने लग जाता है, वो आत्महत्या करता है। हार कर बैठ जाना भी आत्महत्या है। लेकिन परम पुण्य भगवान देवात्मा का जिसको उच्च रस मिले, उसका दिल बंदर की तरह उछलेगा प्रफुल्लता में, खुशी में। खुश इंसान आत्महत्या नहीं करता, दुखी इंसान, निराश इंसान, हारा हुआ इंसान करता है। तो धर्म हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। धर्म की महिमा ऐसी है कि धर्म चिकित्सा विज्ञान है हमारी आत्मा का, हमारे मूल तत्व का। हमारे लिए सारी दुनिया की वैल्यू, सारी दुनिया तभी कोई मीनिंग रखती है जब हम आत्मिक रूप में जीवित रहते हैं, जब हम आत्मिक रूप में स्वस्थ रहते हैं, जब हमारी आत्मा का प्रत्येक अंग प्रकृति प्रदत्त हमारे लिए जो आदेश है उसको पूरा करने में, सुंदर रूप में पूरा करने के योग्य रहता है। जब हम सुंदर रूप में अपने जिम्मे के कामों को निपटाने के योग्य हो जाते हैं, करते हैं, उससे जो हमें उच्च खुशी मिलती है, सुंदर से सुंदर रूप में काम करने से जो खुशी मिलती है, ये आत्मा का बहुत बड़ा टॉनिक है। तो धर्म की महिमा ये है। भगवान ने कितनी शानदार बात कही थी। मुझे अभी अभी प्रेरणा हुई है, ये फेसबुक पे डालना शुरू करूंगा। धर्म की महिमा सम्मुख लाऊं, धर्म अभिलाषी बनता जाऊं। कि मुझे धर्म की जो सत्य, शुभ और आध्यात्मिक सौंदर्य में जो महानता है, वो हमें दिखती रहे, हमें आकर्षित करती रहे और उसको लाभ करना हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए। बहुत शानदार भजन है। धर्म की महिमा सम्मुख लाऊं, धर्म अभिलाषी बनता जाऊं। अगले पद में भगवान क्या लिखते हैं? धर्म बिना सब पशुवत जीवन। जो धर्म विहीन नर पशु समाना, विद्या शिक्षाहीन नर पशु समाना, संगीतहीन नर पशु समाना। ऐसे लोगों ने अपने अपने विषय की महिमा को बखान करने के लिए बातें कही है। बातें बड़ी सुंदर है। धर्म विहीन सचमुच पशु से भी निकृष्ट है। तो क्या लिखते हैं भगवान दूसरे पद में? धर्म बिना सब पशुवत जीवन। मनुष्य कुछ का कुछ बन जाए। अब देखें राजनीति में क्या क्या हो रहा है। राजनीतियों के चेहरे कैसे हैं, उनके कैरेक्टर कैसे हैं, पता नहीं, मैं चाहता नहीं, लेकिन जो मन की अवस्था है, पूर्णी भगवान की कृपा से, कि ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जिनमें से बहुत घिन आती है। सचमुच मुझे बहुत तकलीफ होती है देखकर। अरे ये नेता है, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नेता होना चाहिए भगवान देवात्मा से लिखे, जो धर्म का पारंगत हो, जो आध्यात्मिक जीवन में शिखर पर हो, जो दूर तक की सोच सकता हो, जिसका प्रेम बहुत व्यापक हो, सबके लिए हो, चारों जगतों के जीवन को देवात्मा मान्यता देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और चारों जगतों के प्रत्येक अस्तित्व के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए सचेत करते हैं। तो क्या कहा है? धर्म बिना सब पशुवत जीवन, पशु से अधिक नीच बन जाऊं। जब तक इंसान वास्तव में सचमुच में दिखावे का धर्म न बने,
जब तक मनुष्य वास्तव में धर्मवान नहीं बन जाता तब वो पशु है। पशु भी कई बहुत अच्छे हैं जो हानि नहीं पहुंचाते, सेवा बड़ी करते हैं। तो अगली लाइन में पूर्णी भगवान ने कहा भी है, पशु से अधिक नीच बन जाओ, कि पशु से भी ज्यादा अधिक नीच, ऐसे हिंसक, ऐसे हानिकारक, जिनकी अपने शारीरिक मृत्यु होते ही उनकी आत्मा यही मर जाती है। टाइगर के बारे में ये कहा गया है, ये इतना हिंसक जानवर है, जो सामने आ जाए उसको मार देता है, जिंदा नहीं देख सकता। शेर भी किसी को तब मारता है जब उसको भूख लगी हुई हो या कोई शेर को परेशान करे। तो पशु से अधिक नीच बन जाऊं, सचमुच में पशु से अधिक नीच है। आज दुनिया की सबसे भयानक जो अवस्था है वो वैश्विक आतंकवाद की है, और उसके पीछे धर्म या मनुष्य का नीच फितरत जो है सबसे बड़ा कारण है। पाप जीवन और मोह जाल से धर्म बिना नहीं मुक्ति पाऊं। हमें जीवन मिला है, अति मूल्यवान जीवन मिला है, बहुत बड़ा वरदान है नेचर का। हमारे लिए नेचर ने बहुत सुंदर कार्य रखे हुए हैं कि वो करो और अमर हो जाओ और परम आनंद में रत रहो। लेकिन इंसान तबाही बर्बादी करने में तुले हुए हैं। सारी दुनिया कितने देशों में आपस में जंग चल रही है। जो वैश्विक आतंकवाद फैला हुआ है वो अलग, जो घर घर में प्रत्येक दिल में नीच घृणा की आग जल रही है, ये आतंकवाद ही तो है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि पाप जीवन और मोह जाल से हमें जीवन मिला है। हम किसी से दूध लेने जाएं, वो दूध दे दे, बीच में उसके बकरी की मींगने भी डाल दे या भैंस का गोबर डाल के दूध दे दे, तो कैसा लगेगा। इतना मूल्यवान वरदान मिला नेचर की ओर से, वो मैल से भरा हुआ है, तो हम अपने लिए भी नारकीय हैं, दूसरों के लिए भी नारकीय हैं। भगवान क्या फरमाते हैं कि पाप जीवन और मोह जाल से धर्म बिना नहीं मुक्ति पाऊं। हमें पाप जीवन से मुक्ति पाने की बहुत जरूरत है, नहीं तो ये हमारी आत्मा की मृत्यु लाके छोड़ेगा। और मोह से मुक्ति पाने की, मोह जाल में बड़े फंसे हुए हैं, और पाप जीवन और मोह जाल से जो हमें मुक्ति दे सकते हैं वो सच्ची हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा, जो हमारी आत्मा की आध्यात्मिक चिकित्सा है, भगवान के देह प्रभाव, वो हमें मुक्ति दे सकते हैं। भगवान के देह प्रभाव वो डिटर्जेंट है जो हमारी आत्मा में जाकर, जैसे मैले कपड़े में जब साबुन ना डालें, खाली मशीन में घुमाते रहे, मैला का मैला ही रहेगा। मशीन में डालते, आज का डिटर्जेंट बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के आने लगे, वो डालो और 15-20 मिनट में खंगाल के वो ऐसा जैसे ना, जैसे लस्सी बिलो देता है मिक्सी, ऐसे बिलो देता है कपड़े को, मैल सारी भगा देता है। तो पुण्य भगवान के देह प्रभाव वो डिटर्जेंट है, वो रसायन है, वो उत्प्रेरक है कि जिस अधिकारी हृदय को मिल जाए उसके अंदर वो वही काम करते हैं जो मैले कपड़े में डिटर्जेंट करता है। डिटर्जेंट क्या करता है, इसमें कास्टिक होता है, इसमें तेजाबी मादा होता है, और वो तेजाब जो है मैल को काटती है, तब मैल निकलती है उसकी, 2-4 दिन में फिर वापस आ जाती है। इसीलिए वो सफाई निरंतर करते रहना पड़ता है। और पूरी भगवान देवात्मा के देव प्रभाव, उनका देव अमृत, ये भी डिटर्जेंट है जो हमारी आत्मा की अशुद्धियों को, पापों को, मैल को निकालकर हमें शुद्ध पवित्र आत्मा बनाता है। पाप जीवन और मोह जाल से धर्म बिना नहीं मुक्ति पाऊं। हम सबको मुक्त होने की जरूरत है, कोई दास रहना नहीं चाहता। हमें दासत्व से बाहर निकलना है, और ऐसे भयानक दासत्व से जो जानलेवा है उससे बाहर निकलना जरूरी है। और अंतिम पद में पूर्णी भगवान क्या कहते हैं, नीच गति और आत्मनाश से धर्म बिना नहीं रक्षा पाऊं। कि जो हम रात दिन जाने अनजाने नीच चिंताएं, नीच गतियां करते रहते हैं, कोई माने ना माने, जाने अनजाने हमारे से होती रहती है, अनजाने में भी हो जाती है, उनसे और आत्मनाश से हमारी मुक्ति धर्म लाभ करके ही होगी। भगवान देवात्मा धर्म का मूर्त रूप है। पुण्य भगवान का देव जीवन अद्वितीय है, सारी मानवता के लिए सदा सदा के लिए अद्वितीय दृष्टांत है कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। और ऐसे जो वो प्रभाव छोड़ते हैं, उन्होंने हमें ऐसे वातावरण में, ऐसे सिस्टम में पिरो दिया है कि जाने अनजाने हमें उनके प्रभाव मिलते रहे, और हम
आत्मनाश से रक्षा पाते रहें। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घरों में ही गंगा बह रही है अब तो। जब से ये साधन ऑनलाइन साधन शुरू हुए हैं, श्रीमान जवाहरलाल जी जब तक समाज में जीवित रहे हैं वो घर घर घूम घूम के देते, लेकिन कभी उनको कभी कभी किसी से मिलने का मौका मिलता था, 4-6 महीने बाद कभी चक्कर लगता था, तो उस दिन वो उनके ऊपर थोड़ा संग्राम कराए। लेकिन यहाँ निरंतर हमारे ऊपर संग्राम हो रहा है, तो मेरा तो दिन बहुत अच्छा बीतता, सच कह रहा हूँ आपको मैं। मेरे दिल दिमाग में सैकड़ों के लेख निकल जाते हैं, जो लिख दिया था फिर जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा फिर तो वो ठीक हो जाता है, जो जो नहीं लिखा वो फिर निकल गया, हवा हो गया। लेकिन पूरी भगवान की हम सब पर कितनी कृपा है कि हमें ऐसे धर्म साधन ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है। काश हम अधिक से अधिक इस योग हो सके, पुण्य भगवान के देव प्रभावों को लाभ करने के योग हो सके, अपना भला करने के, औरों के भले के संग्राम में योग हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी नष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। हे सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आप द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं है, विजयी रहने के लिए है। जो जो समय बीतेगा आप द्वारा निर्मित यह धर्म भवन त्यों त्यों सुदृढ़, त्यों त्यों सशक्त, त्यों त्यों मजबूत होगा। सतगुरु, आपके द्वारा यह निर्मित धर्म भवन सच्चे धर्म जिज्ञासु, सच्चे अधिकारी आत्माओं के लिए स्थायी आश्रय स्थान है, परम हितकर, परम सुखकर, परम आनंदकर स्थान है। भगवान, आपने अपनी इस धर्म जगत में, अपने इस धर्म भवन में हमें ग्रहण करके, हमें प्रवेश देकर हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाया जाए उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इक्ष्लोकवासी तथा पुलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इक्ष्लोकवासी तथा पुलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब के भले का मार्ग प्रशस्त हो सके, उन सबको आपके महान मिशन में आकर सेवारत होने का, अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। हे दाता, हे भगवान, अधिक से अधिक आपके देव प्रभावों को प्राप्त कर सके, सबका भले का मार्ग खोल सके, आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें। हे सतगुरु, विश्व में जितने भी मनुष्य आत्मा हैं उन सबको आपके विज्ञान मूलक सद्धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय,
भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।